ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। चैप्टर 2 की जो न्यूमेरिकल है, अब उसकी तरफ आते हैं। जैसे कि अभी लास्ट मैंने आपको बताया कि चंद बेसिक फार्मूलाज हैं जो कि यूज़ होने फॉर द चैप्टर 1। इसी तरह चैप्टर 2 के अंदर जो फार्मूलाज यूज़ होने वो बिल्कुल ही शॉर्ट है। P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 और T2 एंड सो ऑन। एक तो इक्वेशन ये यूज़ हो रही है, मीन इस पे जनरल गैस इक्वेशन जो है यूज़ हो रही है। दूसरी PV इज इक्वल टू MRT। ये दो इक्वेशंस जो हैं इसके अंदर न्यूमेरिकल के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल हैं इसमें यही दो इक्वेशंस जो यूज़ होनी है। इनके वेरिएशंस यूज़ होनी है। कहीं पे वॉल्यूम कांस्टेंट मिलेगा, कहीं पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, कहीं पे प्रेशर कांस्टेंट होगा। हमने गैस लॉस पढ़े थे, ठीक है। और किसी केस में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी में प्रेशर के बारे में पूछा जाएगा, किसी में आपसे वॉल्यूम के बारे में, किसी में टेम्परेचर के बारे में, किसी में आर भी पूछी जा सकती है और मैथ्स में पूछा जा सकता है। अगर आपका मैथ्स हो तो मैथ्स इस इक्वेशन से निकलता है, आर भी इस इक्वेशन से निकलती है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर यानी इस इक्वेशन से जो है वो निकल सकता है। तो जनरलाइज इसमें दो इक्वेशन है। जनरल गैस इक्वेशन आपने इसी को ही बार बार यूटिलाइज करना है इसके अंदर और आंसर देने हैं। तो ये सेकंड टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल है जो कि आपके मिड कोर्स से पहले आते हैं। तो इसको मैं आपके सामने एग्जांपल अगर रखें तो पेज नंबर 32 पे एग्जांपल 2.1, पेज नंबर 32 एग्जांपल 2.1 स्टेटमेंट वो कहती है a gas occupies a volume of 0.1 cubic meter। मीन्स उसने गैस बताई, टाइप ऑफ गैस नहीं बताई उसने, ठीक है। 0.1 क्यूबिक मीटर एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस एंड अ प्रेशर ऑफ 1.5 बार। इनिशियल कंडीशंस यहाँ उसने बता दी कि वॉल्यूम कितना है 0.1 है, टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री है एंड द प्रेशर कितना है 1.5 बार है। तो एक बात याद रखनी है कि आपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है कोशिश करें कि वो सेम है। आपको यूनिट्स कन्वर्जन की प्रैक्टिस भी कराई हुई है। तो यहाँ पे अब इस टाइम एक यूनिट जो है वो डिफरेंट है, यानी कि डिग्री सेल्सियस। इसने कहा वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जो है वो 0.1 क्यूबिक मीटर है, टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस। अब हमने कोशिश करने की डिग्री सेल्सियस में ना यूज़ करें उसको हम केल्विन में लेकर जाएंगे। तो उसे केल्विन में करेंगे तो 20 प्लस 273 केल्विन इज इक्वल टू 293 केल्विन से। तो टेम्परेचर आपका 293 केल्विन है एंड प्रेशर इज 1 बार है। प्रेशर इज इक्वल टू 1.5 बार। ये भी आपको पता है बार जो है अगर कोई डिफरेंट यूनिट हो तो आप न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में ले जाएं। वी नो दैट 1 बार इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये कन्वर्जन आपको जो है ये याद होनी चाहिए। सो इसमें उसने स्टेटमेंट में कहा कहता फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ अ गैस इफ इट इज कंप्रेस्ड टू अ प्रेशर ऑफ 7.5 बार। अब उसने कहा कि टेम्परेचर जो है दूसरा टेम्परेचर T2 बताएं अगर इसको कंप्रेस किया जाए। कंप्रेशन में आप दो बातें आ रही हैं। कंप्रेस का मतलब कि वॉल्यूम रिड्यूस करेगा, कंप्रेस का मतलब द नेक्स्ट वॉल्यूम विल बी द रिड्यूस वॉल्यूम। उसने कहा कि प्रेशर कितना होगा, अगर प्रेशर डेफिनेटली वॉल्यूम रिड्यूस होगा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, तो प्रेशर जो इंक्रीज होगा। उसने P2 की वैल्यू बताई विच इज इक्वल्स टू 7.5 बार्स। 7.5 बार्स ये उसने प्रेशर की वैल्यू बता दी। देन वो कहता है कि इफ द न्यू वॉल्यूम, जब वॉल्यूम जो नेक्स्ट वॉल्यूम है दैट इज 0.V2 इज इक्वल टू 0.04 क्यूबिक मीटर्स। अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास वही रिलेशन T1V1 इज इक्वल टू P1V1 और T1 इज इक्वल टू P2V2 और T2। इसमें आपके पास ये सारे पैरामीटर्स अवेलेबल हैं, ओनली ये पैरामीटर अननोन है। तो आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो इजीली आंसर अवेलेबल है। तो ये एक टाइप ऑफ इक्वेशन जो है इसमें यूज हुई 2.1 के अंदर। तो अगर आप छोटा सा एग्जांपल थी, इसी तरह नेक्स्ट पेज पे पेज 33 पे जो है एग्जांपल 2.2 यहाँ पे वो स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। इट सेज दैट अ वेसल ऑफ कैपेसिटी 3 क्यूबिक मीटर।
यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब वेसल का ये मतलब है कि कंटेनर है, सॉलिड कंटेनर है, लाइक अ सिलेंडर। ठीक है, अब सिलेंडर के आपको पता है कि जो बाउंड्रीज हैं वो रिजिड होती हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती। ठीक है, अगर अब इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर जो भी प्रेशर या टेम्परेचर की वेरिएशन करेंगे तो एक बात तो पक्की है कि इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ वेसल। कंटेनर लिखा हो, वेसल लिखा हो, कोई भी आगे इस तरह टर्म यूज़ हुई हो तो एक बात अपने माइंड में आपने रख लेनी है कि ये फिक्स्ड वॉल्यूम के केस में आ रहा है। फिक्स वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम जो है कंटेनर का, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। अब आप इस पे जो रिलेशन मैंने आपको बताया था ये वाला, इसके अंदर दैट विल बी कांस्टेंट, वॉल्यूम विल बी द कांस्टेंट। तो रिलेशन क्या बता, P1 ओवर T1, P2 ओवर T2, ये रिलेशन इसके अंदर जो है बच जाता है। सो ये तो स्टेटमेंट के बाद पता लगता है कि आपने दो इक्वेशन की PV इज इक्वल टू MRT या P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V ओवर T2, ये वाली इक्वेशन आप इस्तेमाल करते हैं, या दोनों में से दोनों ही यूज़ होंगी या एक में से यूज़ होंगी। सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल। A vessel of capacity 3 cubic meter, 3 cubic meter मीन्स कि उसने वेसल का एक दफ़ा वॉल्यूम बता दिया विच इज़ 3 cubic meter, ये चेंज नहीं होगा। कंटेन्स एयर एट अ प्रेशर ऑफ 1.5 बार, इनिशियल प्रेशर भी उसका बता दें, एंड अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। वंस अगेन स्टैंडर्ड यूनिट्स ही हैं, डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे विच इज़ 297। एडिशनल एयर, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आपने यहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्ट आउट करके लिख लिया कि आपके पास V1 जो है विच इज 3.3 क्यूबिक मीटर है, एंड T1 इज 25 मीन्स 298 केल्विन हो गया, एंड P1 जो है वो वही 1.5 बार जो है प्रेशर उससे मिलता है, इसमें इतनी प्रेशर होता है। सो नेक्स्ट वो कहता है कि एन एडिशनल एयर इज नाउ पम्प्ड इनटू द सिस्टम। एडिशनल एयर, अब उसमें एयर अंदर सिलेंडर के अंदर एयर डाली जा रही है। तो इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट टू बी नोटिस है वो ये है कि सिस्टम में एयर को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, एयर ऐड करने का मतलब ये है कि आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर रहे हैं, मीन्स मैस ऑफ एयर को आप इंक्रीज कर रहे हैं। सबसे वेरिएबल जो पैरामीटर्स के अंदर मैस आता है। तो यहाँ पर एक माइंड में क्वेश्चन फ़ौरन आ जाना चाहिए कि मैस के लिए कौन सी इक्वेशन है, जो कि हमें याद है PV इज इक्वल टू MRT। तो अब ये P1 V1 और T1 से PV इज इक्वल टू MRT की तरफ मूव कर गई है। सो यहाँ पर उसने कहा कि एडिशनल एयर इज टू बी पम्प्ड इनटू द सिस्टम until the pressure rises to the 30 bar। कब तक एयर ऐड की? जब तक P2 की वैल्यू है वो 30 बार्स पे चली गई। ठीक है, एंड कहता है कि टेम्परेचर राइजेस टू 60 डिग्रीज। टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्रीज तक चला गया, मीन्स उसने दूसरा टेम्परेचर बता दिया 333 केल्विन। टेम्परेचर 2 बता दिया। वॉल्यूम 2 कितना होगा? वंस अगेन वॉल्यूम 2 जो है व्हिच इज V2 इक्वल टू सेम, कांस्टेंट होने की वजह से 3 क्यूबिक मीटर ही रहेगा। क्या होगा? वॉल्यूम विल रिमेन सेम, क्योंकि ये वेसल है, वेसल के अंदर वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं करेगा। तो आगे उसका क्वेश्चन आ जाता है, डिटरमिन द मैस ऑफ एयर। देखें उसने यही बात मैंने आपको बताया कि चेंज क्या हो रहा है, मैस हो रहा है, तो वहीं से हमें अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है और क्वेश्चन क्या हो सकता है पॉसिबल। उसने कहा डिटरमिन द मैस ऑफ एयर पम्प्ड इनटू द सिस्टम, कि कितने मैस में कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं यूज़ करेंगे। अगर आप कहीं पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द मैस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मोलर मैस किस तरह से कन्वर्ट करें। इसी तरह R को अगर आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दिया जाता है तो उसको आपको दूसरे गैस कांस्टेंट के अंदर जो मैस के फॉर्म में है उसके अंदर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर मैस यूज़ करना है, मैस मैस एंड मैस। तो उसने कहा कि मैस कितना होगा जो उसने पंप किया, मैस
ऑफ एयर विच इज पम्प्ड इन, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। साथियों क्वेश्चन कहते हैं एक्सप्रेस द क्वांटिटी एट द वॉल्यूम एट अ प्रेशर ऑफ 1.02 बार एंड द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। अब ये कौन सा प्रेशर और टेम्परेचर बता रहा है, ये एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर या टेम्परेचर बता रहा है। अब सिलेंडर के अंदर आपने कहीं से तो एयर उसके अंदर फिल की, एक सिलेंडर है उसके अंदर पहले से एयर मौजूद थी, कितनी मौजूद थी हमें ये नहीं पता कितनी मौजूद थी, लेकिन हमें उसके पैरामीटर्स पता थे। दूसरा उसने उसके अंदर फर्दर एयर ऐड की, कहाँ से ऐड की, डेफिनेटली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऐड की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसने बता दिया 1.02 बार और टेम्परेचर उसने बता दिया 25 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस, ये उसने टेम्परेचर उसका बता दिया। तो इसका मतलब अब वो ये कह रहा है कि भरने से पहले उसका बाहर वॉल्यूम कितना था। यहाँ पे सर क्वेश्चन ये है कि एंड एक्सप्रेस द क्वांटिटी, जो मैस जो ऐड किया उसके अंदर, एक्सप्रेस द क्वांटिटी विच इज एडेड इनटू द सिस्टम एज अ वॉल्यूम इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम when the pressure is 1 atmosphere and the temperature is 20 डिग्री सेल्सियस। मीन्स के सिलेंडर के अंदर जाकर उसका 3 क्यूबिक मीटर हो गया वॉल्यूम, लेकिन सिलेंडर में जाने से पहले कितना वॉल्यूम था, मीन्स के वॉल्यूम कितना उसके अंदर फिल किया, जो कि 3 क्यूबिक मीटर के अंदर हो गया। तो उसके लिए उसने अलग से आपको P की वैल्यू दे दी 1.02 बार एंड टेम्परेचर आपको दे दिया 293 केस, वो अलग दे दिया उसने आपको। सो अब इस आगे कहता है कि इफ अ वेसल इज अलाउड टू कूल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, इफ वेसल इज अलाउड टू कूल अंटिल टेम्परेचर इज अगेन 25 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि अब हमें यहाँ से अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि पहले टेम्परेचर 298 था, देन टेम्परेचर 333 केल्विन हो गया। अब उसने कहा कि इस प्रोसेस के बाद जब ऐड कर दी उसके अंदर, देन उसने क्वेश्चन किया उसका मैस कितना होगा। लेट्स सपोज मैस जो है M1 जो है वो इनिशियल था, इनिशियल मैस था उसके अंदर बिफोर फिलिंग ऑफ द गैस, और फाइनल मैस जो था उसका, फाइनल जो था उसका वो M2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। वो भी हमें नहीं पता, इनिशियल भी नहीं हमें बताया उसने, फाइनल भी नहीं हमें बताया। और उसका क्वेश्चन ये था कि आप बताएं कि M विच इज जो कि एडेड वॉल्यूम है, एडिड जो कि मैस ऐड हुआ जिसको हमने M से रिप्रेजेंट किया, वो कितना होगा, वो कितना होगा ये तो हमें पता है कि फाइनल वॉल्यूम जो कि ऐड करने के बाद था, ये तो टोटल वॉल्यूम था उसका, ठीक है। मीन्स के आपने सिलेंडर का पहले वजन कर लिया, उसके बाद उसके अंदर हवा भर के फिर वजन किया, जो वजन करेंगे बाद में वो M2 है, ठीक है। M2 माइनस M1, ये क्वेश्चन जो है आपको बताती है जो क्वेश्चन था उसका, एक्चुअली वो ये क्वेश्चन है उसका कि कितना उसने इसके अंदर ऐड किया। सो हमें ये चीज़ें यहाँ से पता लगी। क्वेश्चन में आप कह रहा है कि जब ऐड हो गई उसके बाद टेम्परेचर को कम किया, थर्ड टेम्परेचर जो है T3 विच इज 25 या 298 केल्विन अगर करते हैं, दोबारा कूल डाउन करते हैं, कहाँ से 333 से 298 में लेकर आते हैं टेम्परेचर, देन वो कहता है कि प्रेशर P3 कितना हो सकता है। अब इसके अंदर देखें वो दोनों इक्वेशंस यूज हो रही है विद द कांस्टेंट वॉल्यूम केस के अंदर। पहला केस, अब वो हमें कहता है कि मैस फाइंड करें, तो उसकी इक्वेशन क्या है जो हमें फाइंड करना है, वो है M2 माइनस M1 है। तो हमें ना M1 पता है ना M2 पता है, बट हमें पैरामीटर्स पता है P1 T1 P1, ये पैरामीटर जो है वो हमें पता है। हम इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू M R T1। अब R की वैल्यू क्या होगी, जिस तरह वाटर एक यूनिवर्सल लिक्विड है, इसी तरह एयर जो है यूनिवर्सल गैस है। वाटर के जिस तरह आपको बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी एंड उसका फ्रीजिंग पॉइंट ये ज़बानी याद है, इसी तरह आपको एयर की भी डेंसिटी, एयर का जो स्पेसिफिक हीट्स हैं Cp, Cv एंड R, ये वैल्यू आपको जो है ये याद होनी चाहिए, ज़ुबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि एयर एक यूनिवर्सल गैस के तौर पे यूज़ करते हैं। सो 712 जूल्स पर किलोग्राम पर मोल जो है, सॉरी पर किलोग्राम केल्विन,
ये CV की वैल्यू है, CP की वैल्यू है 999 या 998 वैल्यू है, और 287 जो है ये R की वैल्यू है। सो यहाँ पर आपको R भी पता है, आपको यहाँ पे एयर के लिए R 287 है, ठीक है। टेम्परेचर हमें पता है कितना है, इनिशियल टेम्परेचर 298 है, वॉल्यूम कितना है 3 है, एंड प्रेशर कितना है 1.5 बार है। हमें तमाम पैरामीटर्स जो हैं पता है, तो यहाँ से ये पैरामीटर हमें तमाम पता है, तो सिर्फ एक M अननोन है, तो जी इक्वल्स टू R1, तो हमें M1 पता लग गया। सिमिलर पैटर्न में सेकंड कंडीशन भी आपको पता है, ठीक है। सेकंड कंडीशन के अंदर भी P2 V2 और R P2, क्योंकि A वही है, R की वैल्यू वही यूज होगी, M2 पता लग गया। तो अब आपने ये M फाइंड करना है, आपको यहाँ से M भी क्लियर हो जाएगा कि M कितना आ गया। एक क्वेश्चन उसका आंसर मिल गया कि मैस ऑफ एयर विच इज पम्प्ड इन कितनी थी। दूसरा क्वेश्चन कि जब एयर पंप करने से पहले एटमॉस्फेयर में उसका वॉल्यूम कितना था। वंस अगेन अब आपको मैस पता लग गया, एम पता लग गया, वंस अगेन यही क्वेश्चन यूज होगी। PV इज इक्वल टू MRT, PV इज इक्वल टू MRT। आपके पास M अवेलेबल है, ठीक है, प्रेशर अवेलेबल है, दिस इज प्रेशर अवेलेबल है, टेम्परेचर अवेलेबल है, R अवेलेबल है, सिर्फ वॉल्यूम अननोन है, तो यहाँ पर आप इजीली वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू MRT डिवाइडेड बाय P, और ये वैल्यू यहाँ से यूज होगी। जब ये यहाँ से वैल्यूज यूज कर ली, इसके बाद उसका लास्ट क्वेश्चन कि जब ये कंडीशंस आ चुकी थी, तब आप टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हैं। लास्ट टाइम आपने टेम्परेचर को जो है वो रिड्यूस करना है, कब तक रिड्यूस करना है, 298 तक, 298 तक टेम्परेचर आपने रिड्यूस करना है। वंस अगेन आपके पास इक्वेशन कौन सी यूज हो रही है, P1 V1 और T1 इज इक्वल टू P2 V2 और T2। अब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, और प्रेशर की वैल्यू आपके पास इनिशियल प्रेशर भी अवेलेबल है। यहाँ पे कितना प्रेशर था जी, आप 630 बार था इनिशियल प्रेशर। मुझे यहाँ पे अपने P2 ये वाली वैल्यू यूज करनी थी, अब टेम्परेचर 2 और 3 के बारे में आप पढ़ा P2 V2 और T2 एंड 3 एंड 3, ठीक। तो टेम्परेचर आपके पास 3 केल्विन अवेलेबल है। इसी तरह नेक्स्ट टेम्परेचर 298 अवेलेबल है, ओनली एक ही अननोन पैरामीटर है, वो अननोन पैरामीटर इजीली फाइंड आउट हो सकता है। दैट्स ऑल आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व। इसके अंदर दोनों इक्वेशन जो हैं यूटिलाइज है। इसी तरह के आगे इक्वेशन भी आ रही हैं। अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें 2.3, उसने भी यही कहा कि स्फेरिकल वेसल, स्फेरिकल वेसल। अब स्फीयर की उसने बात की, साथ में उसने स्फीयर का डायमीटर दे दिया, स्फीयर का डायमीटर, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं बताया, सिर्फ स्फीयर का उसने डायमीटर दिया। तो ये डायमीटर से हम इजीली निकाल सकते हैं, वी नो दैट 4/3 पाई R3। अब बुक के अंदर उसने डायरेक्टली यूज किया है पाई D³ डिवाइडेड बाय 6, एक एक्चुअली उसको कन्वर्ट करके निकले। सो आपने इस चीज़ में जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज वी नो दैट D इज इक्वल टू 2R। तो ये यूज करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है, वॉल्यूम निकल आएगा, वही वंस अगेन फिक्स वॉल्यूम और सिमिलर न्यूमेरिकल जब वो आगे कंटिन्यू रहेगा। इसी तरह के आगे फर्दर कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपने इसमें अटेम्प्ट करनी है। अगर किसी भी एग्जांपल के आप कहीं पर समझ नहीं आती तो आप यू आर फ्री टू आस्क मी क्वेश्चन एट एनी टाइम।